नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। एक बार फिर पेपर लीक हुआ, एक बार फिर प्रशासन की लापरवाही सामने आई, एक बार फिर पता चला कितने मुस्तैद है हमारे सरकारी कारिंदे। आरपीएससी का पेपर लीक हो गया है। सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक। सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र लीक हुआ। आरपीएससी ने पहली पारी की परीक्षा को इसके बाद रद्द कर दिया। थोड़ी देर बाद अब दूसरी पारी की परीक्षा होनी है। दोपहर 2 बजे से 4:30 तक की परीक्षा होगी। विज्ञान की परीक्षा है। पेपर लीक के बाद अभ्यर्थियों में आक्रोश है। नाराज छात्रों का जगह जगह उग्र प्रदर्शन भी जारी है। शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान के घर का भी घेराव कर दिया इन छात्रों ने। एबीवीपी कार्यकर्ता घेराव कर रहे हैं और इस बीच मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये तस्वीरें देखिए छात्रों का आक्रोश। 2 बजे से 4:30 बजे तक दूसरी पारी की परीक्षा होगी, लेकिन अब संशय इस पर भी कि क्या ये परीक्षा सही तरीके से हो पाएगी और आक्रोशित छात्र सड़क पर। एबीवीपी ने तो शिक्षा राज्य मंत्री के घर का ही घेराव कर दिया। सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। एक बार फिर राजस्थान में पेपर लीक हुआ। अब थोड़ी देर बाद दूसरी पारी की परीक्षा शुरू होने वाली है। 2 बजे का वक्त था। तस्वीरें देखिए आक्रोशित छात्रों का हुजूम। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले तस्वीरें। प्रदेश भर में शहर शहर हंगामे की ये तस्वीर, हर जगह हंगामा। और इस प्रदर्शन की आंच मंत्री के घर तक पहुंच गई। मंत्री जाहिदा खान के घर का घेराव किया। शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान जिनके घर पहुंच गए। ये 7 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। अजमेर, कोटा, दौसा, अलवर, डूंगरपुर, टोंक और झुंझुनू से सब जगह तस्वीरें अलग अलग हैं, लेकिन एक जैसी। प्रदर्शन, आक्रोशित छात्र, गुस्से में अभ्यर्थी। शिक्षा राज्य मंत्री का घेराव कर दिया इन्होंने। आरपीएससी पेपर लीक हुआ और पेपर लीक के बाद दूर दराज से छात्र पहुंचते हैं और हमने तस्वीरें दिखा रहे हैं सुबह से लगातार किस तरह से कहीं तो दिव्यांग छात्र हैं जो परीक्षा देने आए थे, अपने भविष्य का सपना संजोने आए थे और उम्मीद लेकर आए थे सरकार से, प्रशासन से, शासन से कि पिछली इतनी ठोकरें खाने के बाद तो कम से कम इस बार परीक्षा चुस्त दुरुस्त तरीके से होगी। लेकिन सारी दुरुस्तगी, सारी चुस्ती उन नकलचियों में थी, उन मास्टरमाइंड में थी जिन्होंने पेपर लीक ही कर दिया और कानो कान किसी को खबर तक नहीं लगी। और उसके बाद और ये छात्र जो दूर दराज के इलाकों से अपने अपने परीक्षा केंद्र पहुंचे थे परीक्षा देने, कहीं तो दिव्यांग छात्र थे जो बामुश्किल अपने परिजनों के साथ परीक्षा देने पहुंचे, लेकिन जब यहाँ पहुंचे तो पता चलता है कि परीक्षा ही निरस्त हो गई। साहब, लापरवाही के कारण परीक्षा निरस्त हो गई। 2-2 साल से, 3-3 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं आज के दिन देखने के लिए, ये तस्वीरें देखने के लिए, ये खबर सुनने के लिए कि परीक्षा निरस्त हो गई। अब वापस, हालांकि दूसरी पारी में भी ये छात्र बैठेंगे, लेकिन पहली पारी की जो परीक्षा निरस्त हुई है ये इन्हें दोबारा देने के लिए फिर से अपने घरों से चलकर दूर दराज के इलाकों में पहुंचना पड़ेगा। इनके लिए कोई अतिरिक्त सुविधा, कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं दी जाएगी, ये आप मानकर चलिए। सरकार ने, शासन ने, विभाग ने कह दिया है कि परीक्षा निरस्त तो निरस्त, जाइए घर, दोबारा आइएगा परीक्षा देने। ये 7 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखिए। इसी को लेकर आक्रोश है, गुस्से में है ये छात्र कि भाई हम तैयारी कर रहे थे 1 साल से, 2 साल से, आपने तैयारी क्यों नहीं की? हमारी तैयारी पूरी थी, लेकिन आप क्या कर रहे थे? आपकी तैयारी अधूरी कैसे रही? सवाल ये पूछ रहे हैं ये छात्र और इस सवाल के साथ उतर आए हैं सड़कों पर। 7 तस्वीरें देखिए, अलग अलग जगहों से, प्रदेश के अलग अलग इलाकों से तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। परीक्षा निरस्त, अभ्यर्थी निराश और सड़कों पर आक्रोश। शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान के घर पहुंच गए, घेराव किया। और ये एक तस्वीर देखिए, बीच में जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, यही है वो मास्टरमाइंड जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब पेपर लीक होने के बाद पहले पुलिस को और जिम्मेदार अधिकारियों को पता तक नहीं चलता है, अब तक नहीं पता है उन्हें पेपर लीक हो गया, कहां से हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं। अब तो अगर बता दे कि जो आपको व्यक्ति दिखाई दे रहा है, ये अगर पुलिस को बता देता है कि भैया मैंने कहां से पेपर लाया, तो इन्हें पता चलेगा, नहीं तो
आरपीएससी जो इतनी बड़ी संस्था है, विश्वसनीय संस्था, जिसके भरोसे लाखों अभ्यर्थी आए थे अपना करियर बनाने, उसने इन अभ्यर्थियों के करियर पर पानी फेर दिया, इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कपिल शिमाली मेरे सहयोगी हमारे साथ उदयपुर से सीधा जुड़ गए हैं और तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक एक तस्वीर जो सुबह 43 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया था जो बस में नकल कर रहे थे, उनकी तस्वीर कपिल ने आप तक पहुंचाई। फिर जो पेपर लीक हुआ जो इन अभ्यर्थियों तक पहुंचा था, जिसको देखकर ये नकल कर रहे थे, वो पेपर न्यूज़ 18 ने सबसे पहले आपको दिखाया। कपिल ने वो तस्वीर आप तक पहुंचाई। फिर कपिल ने ये जो मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड दिखाई दे रहा है, पुलिस गिरफ्त में, इसकी तस्वीर कपिल ने आप तक पहुंचाई। अब कपिल हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। कपिल, अब छात्र सड़कों पर उतर आए हैं, तो डिमांड इनकी क्या है, मांग इनकी क्या है? वाजिब मांग है कि साहब हम तैयारी कर रहे थे 2 साल से 3 साल से, आप भी तो तैयारी करके रखिए, आपकी तैयारी क्यों हमेशा अधूरी रह जाती है? जिस तरह का विरोध देखने को मिल रहा है वो पूरी तरह से जायज विरोध है सुमित, क्योंकि पहले भी मैंने बताया कि लंबे समय तक ये जो छात्र हैं तैयारी करते हैं, लेकिन आरपीएससी की जो तैयारियां है उसमें कहीं कहीं ढिलाई रहती है। पेपर करवाने की जो प्रणाली है उसमें कहीं न कहीं लूज पॉइंट रहता है और यही वजह है कि जो पेपर लीक गिरोह के सदस्य हैं उन तक कहीं न कहीं से पेपर पहुंच जाता है और वो लाखों रुपए में इस पेपर को अभ्यर्थियों को बेचते हैं। आज का जो मामला है बिल्कुल अलग तरह का मामला सामने आया। ये भी हो सकता है कि इस तरह से पेपर लीक पहले भी होते आए हो, लेकिन पुलिस पकड़ में ये जो टेक्निक है अभी तक नहीं आई थी। अब जालोर से बस में रवाना होकर पेपर सॉल्व करवाते हुए, जो पेपर लीक हुआ था, जो पेपर होने वाला था, वो पहले से ही लीक गिरोह के पास पहुंच गया था और पेपर को सॉल्व करवाते हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक लाया जा रहा था। 40 से ज्यादा अभ्यर्थी उसके अंदर, बस के अंदर मौजूद थे। 4 लोग, जो कि उदयपुर एसपी ने भी पुष्टि की है कि 4 लोग थे, उसमें एक नाम सुरेश का बताया जा रहा है जो कि इसका मास्टरमाइंड है। दूसरी एक महत्वपूर्ण जानकारी, एक एमबीबीएस किया हुआ व्यक्ति भी इन 4 जो पेपर लीक गिरोह के सदस्य उसमें शामिल है, वो पेपर सॉल्व करवाने में मदद कर रहा था। जीके का पेपर लीक हुआ है तो ऐसे में जीके का वो पेपर था जो कि वरिष्ठ भर्ती परीक्षा में शामिल हो रहे सभी अभ्यर्थियों को देना था। सामान्य ज्ञान का पेपर जो है सभी अभ्यर्थियों को देना था, उसके बाद में विशेष जो सब्जेक्ट है उसके पेपर भी होने थे, लेकिन सामान्य ज्ञान का पेपर सभी के लिए था। तो ऐसे में ये एक बड़ा झटका सभी अभ्यर्थियों के लिए है। दूसरा, 10-10 लाख रुपए में पेपर खरीदने की पुलिस ने पुष्टि कर दी। हम सुबह से सोर्सेस के हवाले से जानकारी दे रहे थे कि एक-एक पेपर को 10-10 लाख रुपए में बेचा गया है। उदयपुर एसपी ने जो बयान दिया उसमें इस बात की पुष्टि भी कर दी कि प्रारंभिक जानकारी में 10-10 लाख रुपए में पेपर बेचना सामने आया, लेकिन इस गिरोह में महज ये 4 सदस्य नहीं है, सभी जिलों में ये गिरोह फैला हुआ है। ऐसी प्राथमिक पूछताछ में उदयपुर पुलिस को जानकारी मिली है। कितनी रकम पहुंची इस मास्टरमाइंड के पास? देखिए, फिलहाल हमने उदयपुर एसपी से सब ज्यादा जानकारियां जुटानी चाहिए, तो उनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि प्राथमिक जानकारियां वो साझा कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है, लेकिन 40 से ज्यादा अभ्यर्थी बस के अंदर मौजूद थे। तो आप मान के चलिए कि एक बड़ी रकम जो है इस गिरोह के सदस्यों के पास पहुंच चुकी थी। ये भी माना जाए कि सभी ने 10-10 लाख रुपए पूरे नहीं दिए होंगे, लेकिन जो पहली रकम जो ली होगी वो भी बड़ी तादाद में ली होगी और 40 से ज्यादा अभ्यर्थी तो इस बस में थे, उनसे अगर सिर्फ उन्हीं की रकम कैलकुलेट की जाए तो बहुत ज्यादा होगी। इसके अलावा पुलिस को यह अनुमान है कि सभी जिलों में इस तरह की जो गिरोह था वो सक्रिय रहा है और उन सभी पर पकड़ बनाने की कोशिश में उदयपुर पुलिस जुटी हुई है। तो ये स्पष्ट तौर पर संकेत उदयपुर एसपी ने दिए हैं कि सिर्फ इस गिरोह में 4 सदस्य शामिल नहीं थे, बल्कि इस गिरोह में अन्य जिलों के भी कई लोग शामिल हैं और कोशिश की जा रही है, दावा फिर से किया गया है कि मास्टरमाइंड तक हाथ पहुंचाए जाएंगे। हालांकि कितनी सफलता मिलती है देखने वाली बात होगी, क्योंकि पहले भी निचली कड़ियों को पकड़कर वाहवाही लूट ली गई, लेकिन बड़े मास्टरमाइंड तक कभी भी हाथ नहीं पहुंच पाए। लेकिन इस बार यदि ये दावा किया जा रहा है और पुलिस यदि बड़े मास्टरमाइंड को पकड़ने में सफल होती है तो आगामी परीक्षाओं को लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो संतुष्ट हो पाएंगे कि संभवतः जब जो बड़ा मास्टरमाइंड जो कि कानून बनने के बावजूद भी पेपर लीक करने की हिमाकत कर रहा है वो पुलिस गिरफ्त में आता है, तो संभवतः आगे की जो परीक्षाएं हैं वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो पाए। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास कपिल फिर से।
बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। अभिजीत मेरे सहयोगी हमारे साथ अजमेर से जुड़ गए हैं। अभिजीत, इनका टाइम मैनेजमेंट देखिए आप जरा। अभ्यर्थी लेट ना हो परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में, इसलिए बकायदा बस का इंतजाम किया। बस ड्राइवर बस ड्राइव कर रहा था, अभ्यर्थी पीछे बैठ के तसल्ली से पेपर की तैयारी कर रहे थे और कुछ मशीनें भी जब्त की हैं इस बस से। टाइम मैनेजमेंट इनका तो पुख्ता था, लेकिन आरपीएससी के टाइम मैनेजमेंट को क्या हुआ? उन्हें पता तक नहीं चलता है, पेपर नाक के नीचे से निकल जाता है उनकी। देखिए सुमित, जहां तक आरपीएससी की बात है, लगातार कुछ देर पहले आरपीएससी के जो सेक्रेटरी हैं एचएल अटल, उन्होंने एक शॉर्ट मीडिया ब्रीफिंग भी की थी जिसमें उन्होंने आरपीएससी का अपना पक्ष रखा था और चूंकि एक रस्म अदायगी वाला बयान जारी किया था कि पूरे मामले की जांच रिपोर्ट आने के बाद इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन प्राइमा फेसी जो इनपुट मिले थे आरपीएससी चेयरमैन को, उसके बाद तत्काल प्रभाव से प्रिकॉशनरी और अभ्यर्थियों के हित में जो पहली पारी की परीक्षा थी उसे स्थगित कर दिया गया। लेकिन आप समझेगा क्या, आरपीएससी का जो एग्जाम मैनेजमेंट है उसमें आरपीएससी की जिम्मेदारी जो है प्रश्न पत्र निर्माण और उन प्रश्न पत्रों को सुरक्षा घेरे में जिला कोषालय, जो संबंधित जिला कोषालय है, वहां तक पहुंचानी है। उस बीच में अगर कुछ लैकुना होता है तब आरपीएससी अपने आप को गिल्टी ग्राउंड पर मानती है। लेकिन यहाँ पर अभी तक ये आइडेंटिफाइड, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जिस बस में जो अभ्यर्थी जिस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे वो क्वेश्चन पेपर कहां से गायब हुआ है। क्या वो जिला कोषालय में कहीं सेंधमारी हुई है, या वो जो प्रिंटिंग प्रेस जो काफी गोपनीय होता है जिसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ आरपीएससी चेयरमैन को होती है उस लेवल पर, या जो चुनिंदा मेंबर्स होते हैं जो आरपीएससी का फुल कमीशन है उसकी जानकारी में होती है, तो किस लेवल पर हुआ है, तो ये अभी तक आरपीएससी स्पष्ट रूप से नहीं कर पाया। इस सब के बीच में खामियाजा जो है वो खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ा है। 3,74,000 अभ्यर्थी जो हैं वो ग्रुप सी की इस परीक्षा में आज पंजीकृत थे और सामान्य ज्ञान जो अनिवार्य विषय था, तो 3,74,000 विद्यार्थी जो है आज प्रदेश के 28 जिलों में वो सफर हुए हैं। और न सिर्फ सफर हुए हैं बल्कि अब से कुछ देर पहले जो सेकंड सेशन की एग्जाम शुरू हुआ है जो विज्ञान विषय का हो रहा है, उसमें भी कई अभ्यर्थी जो हैं वो ऊहापोह की स्थिति में इस परीक्षा को अंदर एग्जाम सेंटर्स में दे रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि आरपीएससी का आपने बताया कि आरपीएससी कहां तक पेपर पहुंचाती है, आरपीएससी संभाग मुख्यालय तक पहुंचाती है, उसके बाद पेपर लीक हुआ या उससे पहले हुआ, प्रिंटिंग प्रेस से हुआ पेपर लीक, जो आरपीएससी चेयरमैन को ही पता होता है जिस प्रिंटिंग प्रेस के बारे में। कुल मिलाकर लब्बुल आप ये बताइए अभिजीत, होते तो ये सब के सब सरकारी कारिंदे ही है ना। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। अकाउंटेबिलिटी जो है वो अकाउंटेबिलिटी आरपीएससी की सबसे ऊपर है, क्योंकि आरपीएससी इस पूरे एग्जाम की नोडल एजेंसी है। सबलेटिंग होती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर की जाती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी की जहां तक बात है तो अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए कोई भी आगे अभी तक नहीं आया है। और ये अब चूंकि पुलिस की जांच का विषय होगा, जिस तरीके से जो अभ्यर्थी पकड़ में आए हैं या जो मास्टरमाइंड जो निकल के सामने आए हैं उनसे इंट्रोगेशन में किस तरह से चीजें निकल के सामने आती हैं वो आएगी। लेकिन अकाउंटेबिलिटी, चूंकि आरपीएससी सिर्फ ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता कि मेरा काम सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पत्र का निर्माण और उनको जिला कोषालयों तक भेजने का है। आरपीएससी की जिम्मेदारी परीक्षा के पूर्ण समापन होने तक की रहती है, क्योंकि उसको बाद में इसका रिजल्ट भी निकालना होता है। तो आरपीएससी फौरी तौर पर किसी भी तरीके के आरोपों से बचने के लिए अपने आप को साइडलाइन कर दे ये कह के तो ये नहीं होगा। यही सवाल बार बार हमने जो आरपीएससी के सेक्रेटरी हैं एचएल अटल, उनसे भी पूछा था कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही है। कई परीक्षा केंद्रों पर यह शिकायतें भी आई कि प्रश्न पत्र खोले ही नहीं गए थे, उससे पहले ही अभ्यर्थियों को कह दिया गया कि पेपर जो है वो स्थगित हो गया है। तो कारण अभी तक भी खुलकर आरपीएससी ये नहीं कह पा रही है कि आखिरकार क्या कारण थे जिसके चलते इतना बड़ा स्टेप इतनी जल्दी लेना पड़ा। जाते हैं तो जवाब में टालम टोली करते हैं। संजय श्रोत्रिय कहते हैं कि नहीं पेपर लीक ही नहीं हुआ है, वो तो साफ मुकर जाते हैं, उनकी तो बात ही अलग है, निराले हैं। उन्होंने कह दिया कि पेपर लीक नहीं हुआ है और ऐसी कोई जानकारी नहीं है, तो हमने परीक्षा निरस्त किए, एक स्वाभाविक कारणों के कारण परीक्षा निरस्त कर दिया। चल अटल कह रहे हैं कि हमारे पास पहले रिपोर्ट आ जाए, जांच रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद हम बताएंगे आपको। तो जवाब तो कोई दे नहीं रहा है ना। अब वक्त इतना बीतता जा रहा है, कोई तो जिम्मेदारी ले। जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी? देखिए जिम्मेदारी कोई भी नहीं ले रहा है। और जिम्मेदारी की बात पर ही मैं आपको याद दिलाऊंगा आरएस 2013 का प्रकरण जब निकल के सामने आया था, जिसमें आरएस का पेपर लीक हुआ था। उसके बाद पूरे प्रदेश में हल्ला मचा था और उस परीक्षा को निरस्त करने के बाद वापस से जब ये परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी, उस समय आयोग के अध्यक्ष भी बदल दिए गए थे और वरिष्ठ आईएएस जो थे रिटायर्ड ललित के पंवार,
उनको आरपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने आरपीएससी में अपने कार्यकाल के दौरान, हालांकि इससे पहले आरपीएससी में वो प्रक्रिया कभी पूर्व में नहीं अपनाई गई और उसके बाद भी कभी अपनाई नहीं गई, सिर्फ ललित के पवार के टेन्योर के दौरान वो प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें इस तरह की नकल माफियाओं पर लगाम कसने के लिए उन्होंने पुलिस सेवा के जो सेवानिवृत्त अधिकारी थे उनकी एक टीम तैयार की थी। सेंट्रल लेवल पर एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर को उन्होंने डेप्यूट किया था। उसके अलावा जितने भी संभाग मुख्यालय हैं वहां पर रिटायर्ड आरपीएस स्केल के ऑफिसर्स को उन्होंने तैयार किया था। और जो भी आरपीएससी की परीक्षाएं होनी थी उससे पहले का एक इंटरनल सर्विलांस जो होता है, जो जिसे हम कह सकते हैं कि गोपनीय सूचनाओं का संकलन जो होता है, क्योंकि जिस तरह के नकल माफिया लगातार पनप रहे हैं, किसी से छुपे हुए नहीं है, इनके न अड्डे छुपे हुए हैं, न ये चेहरे भी कोई हर बार की प्रक्रिया में नए चेहरे निकल के सही सामने नहीं आ पा रहे। तो उस ललित के पवार के टेन्योर जो था 2 से 2.5 साल का, सुमित, उस 2 से 2.5 साल में किसी भी परीक्षा की नकल की जो पद्धति है वो सामने निकल के नहीं आई थी। और सबसे बड़ा कारण यही था कि जो पुलिस के अनुभवी रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर आईपीएस लेवल का या हर संभाग मुख्यालय पर रिटायर्ड आरपीएस लेवल के, उन अधिकारियों के जरिए जो है ललित के पवार ने अपने कार्यकाल के दौरान तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं करवाई। और न सिर्फ परीक्षाएं करवाई बल्कि जो आरएएस 2013 का परीक्षा पेपर लीक के चलते निरस्त हुआ था उसको वापस से फुल साउंड सिस्टम के तहत कराकर समयबद्ध तरीके से उसका परिणाम भी निकाला और सारी प्रक्रिया को संबोधित किया गया। तो कहने का अर्थ यह है कि काम करने के लिए आपको न सिर्फ एक सेट एजेंडे की लाइन में चलना है, बल्कि जो जिस तरीके के अपराधी हाईटेक तरीके से अपने आप को दक्ष किए हुए हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए आपको भी रोजाना अपडेट होना है। अब बीच में एक परंपरा चल पड़ी थी कि आप कोई भी परीक्षा हो रही है तो उसमें नेट बंदी कर रहे हैं। नेट बंदी की आड़ में आप अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि पेपर जो है वो शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो गया, लेकिन नेट बंदी भी स्थायी समाधान नहीं है। आपको जो मालूम है कि आपके इंटेलिजेंस सोर्सेज को और मजबूत करना है, आपको मालूम है कि परीक्षाएं जो बड़ी परीक्षा है, 12 लाख अभ्यर्थी जो है इस परीक्षा से जुड़े हुए हैं, 3 लाख। मैं आ रहा हूं फिर से अभिजीत, मैं आ रहा हूं फिर से आपके पास। कपिल, अब मास्टरमाइंड गिरफ्त में है, क्या कुछ पता चल पाया या अब भी इंतजार है जांच रिपोर्ट का? अब भी इंतजार है कि किसी को ढूंढा जाए ऐसे आदमी को जिस पर आरोप तमाम मढ़ दिए जाए? इस मास्टरमाइंड ने कुछ बताया कि कहां से इसे पेपर मिला, कैसे इसने लीक किया? देखिए सुमित, देखिए फिलहाल उदयपुर एसपी ने इस बात की कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस बात को जरूर पुष्टि कर दी गई है कि जालोर इलाके से ये जो मास्टरमाइंड है ये पकड़ में आया था। और जालोर इलाके के ये सारे जो आरोपी हैं, जो चाहे वो अभ्यर्थी हो चाहे पेपर लीक करने वाले हों, वे सभी जालोर के रहने वाले हैं। आप देखिए कि नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करें। कटारिया जी, एक बार फिर पेपर लीक हो गया है। देखो क्या है कि ये राजस्थान के बच्चों का भी दुर्भाग्य है और हम सब लोगों का भी दुर्भाग्य है। इस सरकार को इतनी बार सावचेत कर दिया और 8 पेपर पहले आउट हो चुके हैं। 50 लाख बच्चों ने जो परीक्षा दी उनका जीवन अधर में लटक गया। ये जब पेपर हो रहा था तो मैंने उससे भी कहा था कुछ सिस्टम को चेंज करो, जिसके कारण से नहीं हो सका। अब एक पूरी की पूरी गैंग यहाँ आई, अपने सारे सामान के साथ आई और उसने ये पेपर आउट करने का पूरा क्रम किया। जो सारी टीम आप जैसा कह रहे हो जालोर की बता रहे, मैं तो ये तो नहीं आइडेंटिफाई कर पाया, पर है पूरी एक गैंग है, बस के साथ थी। उसके साथ उनके कंप्यूटर भी थे, उसके साथ उनके प्रिंटर भी थे, उसके साथ उनका लोगों से लेन देन का काम भी था, रात भर चलता रहा। ये तो पुलिस ने समय रहते उसको पकड़ ली गैंग को, उसके कारण से पेपर जो है ना वो आरपीएससी ने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करना इस समस्या का समाधान नहीं है। समाधान तो ये है कि ये पेपर निकला कहाँ से, जिनके हाथ में पहुंचा वो पहुंचा कैसे। जब तक उसको आप आइडेंटिफाई करके सजा नहीं दिलाओगे, और दूसरा हम आज की तारीखों में इतना अपना डेवलपमेंट हो गया तो पेपर सेटिंग के तरीके को चेंज करो, सिस्टम को बदलो कि एक ही पेपर सारे राजस्थान में नहीं होकर के अलग अलग जगह होकर के आप कोई न कोई तुरंत वही कंप्यूटर से ऑन करो और वहीं से आप डालना शुरू करो, वहीं उस पर जवाब देवे वो। तो कुछ न कुछ सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। ऐसी तो पल्ला झाड़ रही है, झाड़ने से थोड़ी चलेगा। जिन बच्चों का नुकसान हो उसका जिम्मेदार कौन है? कोई तो जिम्मेदार होगा। केवल कैंसिल कर देने का आदेश निकाल देने से समस्या का समाधान नहीं होता है। जब तक उस बेईमान को नहीं बयान कपिल इनसे पूछे, बयान तो इस तरह के भी आ रहे हैं कि पेपर तो पहले की सरकारों में भी लीक होते रहे, हम कम से कम आरोपियों को पकड़ तो रहे हैं। ले तो वहीं से गया होगा, आपके सिस्टम में से कहीं कहीं लीकेज हुआ है ना, आरपीएससी जिम्मेदार है इसके लिए। बीजेपी सरकार में भी पेपर लीक की घटनाएं हुई थी। देखो लीक होना हो गया, उस तक पहुंचो जो इसका मेन है। केवल और केवल नीचे इन बच्चों को जिन्होंने बेचने धंधा किया
वो तो कोई छोटे मोटे लाभ के लिए किया होगा। खरीदने वाला भी सोचता है जिंदगी में नौकरी बहुत मुश्किल मिलती है, मुझे अगर 2 लाख रुपए में पेपर मिल करके भी जिंदगी में सफल हो जाता हूँ तो आदमी जहर खाने के लिए भी इस प्रकार का काम कर पाएगा। लेकिन समस्या का समाधान मैंने विधानसभा में कहा, अगर निकालना चाहते हो तो अपनी टीम को बिठाओ, पैटर्न को चेंज करो, किस तरह से इस परीक्षा को कराया जाए, उसकी सेंसिटिव कैसे रहे, इसको लाइन पे भी काम करो। और जिन लोगों ने भी आउट कराया उस मेन एक्यूज को पकड़ करके रगड़ोगे तब जाकर समस्या हल होगी। मेन एक्यूज तक पहुंचा जाए कैसे संभव है, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? देखो, पुलिस के पास सब सिस्टम होता है, आराम से पहुंच सकते हैं, लेकिन जब बचाने वाले लोग उन पे वो आ जाते हैं ना तो पुलिस के भी हाथ बन जाते हैं। बाकी पुलिस इतनी नाजुकी नहीं है राजस्थान की, ठेठ मुलजिम तक पहुंचने की ताकत उसकी है, उसको खुलापन देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए ये गुलाबचंद कटारिया थे जिन्होंने कहा कि पुलिस मुख्य आरोपी तक पहुंच सकती है लेकिन उसे बचाने वाली ताकतें बहुत ज्यादा हावी है। पुलिस को यदि खुलापन दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर बचाने वाली ताकतें, जी सुमित, बचाने वाली ताकतें इशारा किस तरफ है कटारिया जी का? देखिए पहले भी विपक्ष को मौका मिला है, आप देखिए विपक्ष को मौका मिला है सरकार को घेरने का, तो ये पहले भी आरोप लगता है कि सरकार जो है वो इस पेपर लीक गिरोह के जो सरगना है उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। लगातार विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर इसी को लेकर हावी है। आप देखिए कुछ दिनों पहले ही ये जो गुलाबचंद कटारिया उन्होंने पेपर लीक को लेकर सवाल खड़े पहले ही कर दिए थे और आज जब ये घटना हुई है तो विपक्ष को एक बड़ा मौका मिला है सरकार को घेरने का। अब पहले भी मास्टरमाइंड पकड़ में नहीं आए तो ऐसे में सरकार पर निशाना साधा जा रहा है कि सरकार जो है वो मुख्य सरगना को बचाने की कोशिश कर रही है। यदि पुलिस को फ्री हैंड कर दिया जाए तो वो मुख्य सरगना को फ्री हैंड कर दिया जाए। अभिजीत जुड़े हुए मेरे साथ। अभिजीत, हाँ स्क्रीन पर दिख रहे हैं अभिजीत। अभिजीत, 2 बजे से दूसरी पारी का पेपर शुरू हो गया है, मुझे ये बताइए आप, मैं और तमाम वो लोग, प्रदेश की जनता, परीक्षार्थी, हम लोग कैसे यकीन कर लें कि भैया ये 2 बजे का पेपर लीक नहीं हुआ? कैसे मान लें? देखिए, यकीन दिलाना बहुत मुश्किल है और यही सवाल हमने आरपीएससी सचिव से भी पूछा था। आज जब पहली पारी का पेपर निरस्त किया गया था उसके बाद आरपीएससी चेयरमैन की ओर से और आरपीएससी के पूरे कमीशन की ओर से तमाम जिलों में जहां पर ये परीक्षा आयोजित होनी है ग्रुप सी की अगले 3 दिन तक और 27 दिसंबर तक, उन तमाम जिलों के कलेक्टर और एसपी के साथ दोबारा तरीके से जो है बातचीत की गई थी और क्या और एक्स्ट्रा सेफ्टी मेजर्स अपनाए जा सकते हैं, खासतौर से क्वेश्चन पेपर को ट्रेजरी से लेकर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाना। और महज 1 या 2 एग्जाम सेंटर्स नहीं है, एग्जाम सेंटर्स भी बड़ी संख्या में अभी जो पेपर चल रहा है प्रदेश के 461 केंद्रों पर ये जो परीक्षाएं वो चल रही हैं, तो उन तमाम सेंटर्स पर क्वेश्चन पेपर तरीके से पहुंचे, उनका जो भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसकी और किस तरीके से बारीकी से मॉनिटरिंग की जा सकती है, तमाम चीजों को वापस से। ठीक है, अभ्यर्थियों को अब विश्वास नहीं है, उन्हें लगता है कि पेपर लीक हो गया होगा, लेकिन हो सकता है पुलिस के हाथ ही ना पहुंचो इन नकलचियों तक, इन अपराधियों तक। वो तो अभी मान के चल रहे हैं हर परीक्षा का पेपर लीक ही होता है राजस्थान में, और दूसरी पारी का परीक्षा का पेपर भी लीक हो चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ अब नहीं पहुंचे उन तक, अपराधियों तक। ठीक है, देखा जाएगा, क्योंकि अब विश्वास खत्म होता जा रहा है। आरपीएससी का ले लीजिए, तमाम विभागों का ले लीजिए। शुक्रिया अभिजीत और कपिल आपका। टोंक में दूसरी पारी की परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षा सेंटर से बाहर का जायजा लिया संवाददाता दौलत पारिक ने। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर सुबह का लीक होने के बाद में दूसरी पारी की परीक्षा जो है वो शुरू होने वाली है। आप देख सकते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल में यहाँ 2 बजे से पेपर शुरू होने वाला है और जो अभ्यर्थी है अभी एंट्री की जा रही है। और सुरक्षा की बात करें तो आप देख सकते हैं तमाम जो अभ्यर्थी है उनको अच्छी तरह से जांच करने के बाद ही अंदर आने दिया जा रहा है। जो सुरक्षा की है वो तमाम व्यवस्था बावजूद उसके आज जो सुबह का पेपर है वो लीक होने के बाद में यहाँ अभ्यर्थी जो है वो उसी बातों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि सुबह का पेपर लीक हो गया। हालांकि अभी अभ्यर्थी जो है इस परीक्षा में बैठने वाले हैं वो किसी तरह की मानसिक स्थिति उसमें। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।